सीधी जिले के कलेक्टर की कार्यशैली को लेकर शिवसेना ने बड़ा कदम उठाया है। कलेक्टर हटाओ सीधी बचाओ के नारे लगाते हुए शिवसेना कार्यकर्ताओं ने गोपद बनास एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडे ने आरोप लगाया कि कलेक्टर के रहते जिले में अव्यवस्था और भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है। न तो विभाग में आदेशों का पालन कर रहा है, न ही जन सुनवाई से जनता को राहत मिल रही है। पत्रकारों और समाज सेवियों को ब्लैक लिस्टेड करना कलेक्टर की तानाशाही सोच को दर्शाता है। शिवसेना ने ऐसे कलेक्टर तत्काल हटाने की मांग मुख्यमंत्री के सामने ज्ञापन के माध्यम से रखी है। तत्काल सीधी जिला कलेक्टर हटाओ सीधी बचाओ, क्या पूरा मामला है? दुर्भाग्य का विषय है कि कहीं न कहीं हमारे सीधी जिले में ऐसे अधिकारी भेजे जाते हैं जो एकदम नकारे होते हैं। और नकारे हम इसलिए कह सकते हैं कि कार्य विधिता उनकी दिखती ही नहीं ग्राउंड पे। बड़ी उम्मीदें थी, बड़ी लोगों के, हमारे जिले की जनता को बहुत उम्मीदें थी कि ऐसे डीएम साहब आ रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें सुने थे हमने। लेकिन आज ऐसी स्थिति आ चुकी है कि जब से 1.5-2 साल से आए हैं, हम जैसे समाज सेवी पत्रकारों का, आम जनता का इन्होंने ब्लैक लिस्ट नंबर डाल दिया है। ना मिलना है, ना जनता से रूबरू होना है, ना बात करनी है। बेचारी जनता पड़ी रहती, औपचारिकता के लिए जन सुनवाई हो या विभागीय कार्यवाहियां हो, औपचारिकताओं तक। जिला हॉस्पिटल की स्थिति सिर्फ मरणावस्था पे है। वहां टोटल जो आता है मरीज मर जाता है। कितनी शिकायतें हुई। हाल ही में देखा होगा, नेशनल मीडिया ने कवरेज किया, सभी पत्रकारों ने कवरेज किया, पूरा गौशाला बन गया है जिला हॉस्पिटल। सिर्फ मरने आते लोग, सप्ताह भर से लाइट गोल पड़ी है, पानी पीने के लिए नहीं है, डॉक्टर निजी क्लिनिक में व्यस्त हैं, अवैध पैथोलॉजियां चल रही। तो व्यवस्थाएं कहाँ हैं? लगातार इनका जो व्यवस्था है सिर्फ भ्रष्टाचार से भेंट चढ़ा हुआ है। और किसी भी तरीके से इनको किसी भी विभाग में विवेचना नहीं करनी, ना जांच करनी है। कोई विभाग नहीं जाते। हमने देखा है, आप आते, माननीय महोदय आप हमारे डीएम हैं, जिले के राजा हैं, और जब जनता से रूबरू नहीं होगी तो समस्याओं का निदान कहां से होगा? विभागों का आप औचक निरीक्षण ना करेंगे, व्यवस्थाएं नहीं। आपने कार्यवाही की तो थी, एक सिविल सर्जन को हटा तो नहीं पाए, एक सिविल सर्जन के ऊपर कार्यवाही तो नहीं पाई। ऐसे भ्रष्ट लोगों के ऊपर जब आपकी कलम में कोई ताकत नहीं बन पाती तो हम कैसे भरोसा करें? हम लोग ज्ञापन देते देते थक जाते हैं, लेकिन कार्यवाहियां हो, मुलाकात हो, बातचीत हो, तब तो निराकरण निकले। ऐसे में अनकंफर्टेबल, नहीं तो अगर नहीं हटाया जाता तो क्या करेंगे? देखिए, अगर नहीं हटाया जाता, माननीय सीएम साहब भी आ रहे हैं, हम सीएम साहब का भी घेराव करेंगे और बात रखेंगे। अगर नहीं जाने दिया जाता, हमारी गिरफ्तारी हो किसी भी तरीके से हो, हम यहाँ से मुख्यालय तक पहल करेंगे। लेकिन हमारा कहना है, आप हटे या ना हटे, हमारा तो हटाने का प्रयास है कि 1.5-2 साल आपकी कार्यकाल बीत गए, हट जाते तो बेहतर है। नहीं हटते हैं तो आप अपनी व्यवस्था काम के लिए परिवर्तन लाएं और सक्रियता दिखाएं। ऐसे नहीं चलेगा। आपने इतनी अच्छी पढ़ाई क्वालिफाई करके आई है, इसलिए नहीं, आज हमें भी जरूरत है आप जैसे पढ़े लिखे लोगों की, डीएम जैसे, आप जैसे डीएम की, जो बड़ी बड़ी बातें सुने हैं। बस आप अपने कार्यों का निर्वहन करें, हम आपके साथ संतुष्ट हैं। अगर आप कार्यों का निर्वहन नहीं कर सकते तो महोदय, ये कुर्सी जनता की है, आप इसे छोड़ें। जानना है, वर्तमान में कलेक्टर महोदय जी को हटाने के संबंध में मुख्यमंत्री जी के नाम से माननीय द्वारा एसडीएम साहब है नहीं, चूँकि कई बार संगठन द्वारा पत्र जब सौंपा जाता है बहुत सारे बिंदु पर, मुख्यालय से कोनो पहल नहीं की। हालात आज जिला हॉस्पिटल की इतना बदतर हो चुकी ही, कलेक्टर साहब नाम में जांच कर रहे हैं, न कोनो कार्रवाई। हाल में सिविल सर्जन के ऊपर एक कार्रवाई करे कह रहे हैं, आज तक उस सिविल सर्जन के ऊपर कोनो में न कार्रवाई, आउटसोर्स में घोटाला दुनिया भर के विभागन के, न कोनो जांच होते, न कोनो पड़ताल होते, न बहुत टाइम पर अपना के जनसुनवाई में नाम भर के आ। बहुत सारे बिंदु हैं, संगठन दुखी है। चूंकि हम समाज सेवी जब कई बार कलेक्टर साहब को फोन लगाई थे तो ब्लैक लिस्ट में नंबर डाले। जब से आए हैं कलेक्टर साहब, तो कलेक्टर साहब मोबाइल से ब्लैक लिस्ट में, हमारे साथे में अपना के बहुत सारे पत्रकार साथियों तक के ब्लैक लिस्ट में नंबर पड़े हुए। दुर्भाग्य के विषय है कि हमारे जिले के डीएम आए, अगर हम उनके ऊपर भरोसा करी थे, काम की उम्मीद रखी थे, तो जब मोबाइल ब्लैक लिस्ट में रखी तो हम समाज सेवी के ऊपर उम्मीद करा। कई बार ऐसे मामले में लेके हम पांच असंतुष्ट हैं और उम्मीद करी थे कि यह कलेक्टर साहब का हटाए के दूसरे महोदय का रखा जाए, जो वर्तमान में सीधी के जनता के व्यवस्था परिवर्तन की तीन काम कर सके। यह की स्थिति न रहे जो में से यह के जनता परेशान। तो ये सारे मांग हैं, हम ये चाह रहे हैं कि यह पत्र माननीय एसडीएम साहब के द्वारा महोदय के नाम से, अपना के मुख्यमंत्री जी के नाम से, हम आशा उम्मीद करी थे कि अपना यह पत्र का पहुंचाई हुआ। अभी एसडीएम साहब ऐसे गए थे अस्पताल और उन्होंने सब संज्ञान में लिया, तो आज बार चर्चा कर दीजिएगा। एसडीएम साहब से हम चर्चा पहले अभी हम मुलाकात हुई आपकी एसडीएम साहब? हाँ, कई बार बीच में मुलाकात है, एडीएम साहब से मुलाकात है। जो अस्पताल की अस्पताल की व्यवस्था को लेके सीएमएचओ से लेके एसडीएम महोदय से सबसे मिल चुके हैं। एसडीएम साहब गए थे, निरीक्षण किया उन्होंने। ये पूछा जा सकता है कि सर इसमें कुछ हुआ क्या? बिल्कुल, हम पूछा एक के सिवाय हम निवेदन करब कि कलेक्टर साहब बता दी समाज सेवियन के जो ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल रहा थे, तुम नंबर पे तो खोल दें। कौन हम बात दुश्मन आहन कौन में समाज सेवी ना है ना हमें चाहिए कि द्वारा किसके द्वारा ये अपना के द्वारा कलेक्टर एसडीएम साहब के नाम से। हाँ, देखिए
हमारा निवेदन है कि देखिए थोड़ा सा अपना पास विभागीय चीजन का थोड़ा साहब, ध्यान देना चाहिए। सर ये देखिए, ये कल जिला हॉस्पिटल की हालत है। 100 जमीन में पड़ा रहा, उसको नहीं मिला वो स्ट्रेचर भी नहीं मिला। बड़ी गंदी स्थिति अबे में अपना के बहुत सारे अगर देखा जाए तो हॉस्पिटल की व्यवस्था दुर्दशा हो चुकी है। हद से ज्यादा परेशान है, वो मरीज बेचारे मर रहे, कौन व्यवस्थाएं नहीं कर पाए। हमें जवाब निवेदन है कि थोड़ा पत्र तक पहुंचौबे करी नहीं चला जाए ताकि व्यवस्था परिवर्तन की दिन अगर एन डीएम साहब कल से शुरू करते हैं अपन पहल तो हमका कोनो बनी है, हम चाहिए थे काम करे वाले डीएम रहे, लेकिन यह में के कलेक्टर मतलब कहा निकला जब जनता से ना कब रूबरू हो, क्या ना कब मिले, क्या ना बातचीत करेगा। आज तक बता ही नहीं, इतने सारे डीएम आए लेकिन बहुत सारे लोग जनता तक ग्राउंड जीरो पर जाके मिल रहे हैं। ये कलेक्टर साहब ऐसा नहीं ना कब मतलब रहता है ना कब उनसे बात करेगा, ये सब दुख ला रहा है। हमें चाहत की निवेदन है कि थोड़ा अपना बात जिम्मेदार पद पर हैं तो आवाज जो रखवाई पहुंचाई, क्योंकि आवाज पहुंची नहीं पावे, मुलाकातों करे चाह तो उन्हें बात नहीं हो पावे। अच्छा, आप लोग साइड हो जाएंगे। सर, आज शिवसेना द्वारा कलेक्टर हटाने को लेकर मार्च के लिए ज्ञापन दिया गया, क्या कहेंगे सर? देखिए, जो व्यवस्था के संबंध में आपके द्वारा ज्ञापन दिया गया है, मेरे द्वारा नहीं, शिवसेना। हाँ, जिससे संबंधित है शिवसेना के द्वारा दिया गया है, उनकी मांगों को शासन स्तर पर पहुंचाया जाएगा। ये शासन स्तर से सब इसका निराकरण होगा। स्थानीय स्तर पर जो जिला प्रशासन कर सकता है उसमें सहयोग किया जाएगा, और संबंधित ये अस्पताल से संबंधित जो भी सुधार की आवश्यकता होगी वो की जाएगी। तो इनकी मांग तो कलेक्टर हटाने की है। अब देखिए, इसमें हम तो कुछ कह नहीं सकते, वरिष्ठ अधिकारी हैं और शासन स्तर पर जो होगा तो होगा, तो उसके लिए आप हम इंतजार कर सकते हैं। जी सर। थोड़ा सा ज्ञापन